हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आईसीआर पीजी पीएचडी 2026 का फाइनली आंसर की है वो आ चुका है। आंसर की के बाद में आप लोगों का क्वेश्चन चल रहा होगा कि आफ्टर आंसर की नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाली है। हालांकि जितने भी जो सब्जेक्ट ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग वीडियो है वो यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है। थोड़े टाइम में आपको सारे सब्जेक्ट ग्रुप के अकॉर्डिंग एक सेट स्कोर के साथ में आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या रैंक बन सकता है उसके वीडियोस भी मिल जाएंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आगे की जो आपकी प्रोसेस होने वाली है वो क्या होने वाली है। सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई अभी जो हमारी प्रोसेस है वो है प्रोविजनल। जो हमारा आंसर की है वो आ चुका है। प्रोविजनल आंसर की आने के बाद में आपको पता है 16 से लगाकर 18 अगस्त तक जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है उस क्वेश्चन को आप ईच क्वेश्चन 200 रुपीज देके चैलेंज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन काफी कॉमन है कि ये जो हम 200 रुपीज देके क्वेश्चन जो चैलेंज करते हैं, क्या वो चैलेंज करेगा उसी बच्चे को फायदा होगा या सबको फायदा होगा। तो यहाँ पे कोई भी बच्चा अगर इसका चैलेंज लगाता है तो ओवरऑल उसका फाइनल आंसर की में सबको बेनिफिट मिलता है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में जेन्युइनली लग रहा है कि ये क्वेश्चन गलत हो सकता है तो आप एनसीईआरटी का कोई आपके पास में प्रूफ है तो वो लगाओ, या फिर जितनी भी जो एग्रीकल्चर की ऑथेंटिक्स बुक है उनका प्रूफ ले लो। अगर नहीं है तो आप टाइप करके उस चीज को मतलब कहते हैं ना टाइप फीस फॉर्म में उसको एक पीडीएफ में वहां पे जाके अपलोड कर दो। हो सकता है कि उसका सॉल्यूशन मिल जाए। अभी तो हो सकता लग रहा है कि 200 रुपए ही लगे, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन सही हो गया तो आपको फायदा ही मिलेगा और 5-5 नंबर की वैल्यू जो एकदम बाउंड्री लाइन पे है उनको पता चलेगी। तो किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो डेफिनेटली आप इसको ऊपर चैलेंज करो। और एबीएम वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका ये मानना है कि एबीएम में लगभग 10 से लगाकर 15 क्वेश्चन में आपको डाउट है। तो भाई एक के लिए तो इतने सारे क्वेश्चन को चैलेंज करना थोड़ा मुश्किल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं मेंशन कर रहा हूं, वहां पे ज्वाइन हो जाना, ठीक है। और एक बार जितने भी जो एबीएम के बच्चे हैं वो एक बार मेरे से कांटेक्ट करना ताकि हम एबीएम के रिगार्डिंग जो भी आपकी क्वेरीज आ रही है उन सारी क्वेरी को लेके चैलेंज जो आपको जिन क्वेश्चनों में करना है वो फाइनल करके उनको चैलेंज करें, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, अब ये जो आपका आंसर आपने चैलेंज कर दिया तो आपका आएगा फाइनल आंसर की, ठीक है। क्या फाइनल आंसर की आएगा? बिल्कुल फाइनल आंसर की है वो यहाँ पे आएगा। और फाइनल आंसर की कब तक आएगा? तो देखो यार इस बार है ना शेड्यूल ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट चल रहा है ना, तो मेरे को जहां तक लग रहा है कि आने वाले 8 से 10 हार्डली 2 वीक का ही टाइम लगता है, 8 से 10 दिन के अंदर फाइनल आंसर की और उसी के साथ साथ में क्या है आपको रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, जिस दिन फाइनल आंसर की आया था उसी दिन रिजल्ट आ गया था और उसका गैप भी आई थिंक 10-12 दिन का ही कुछ था, ज्यादा नहीं था। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि लगभग 25 तारीख के समथिंग 25 से 30 के बीच में, और 25 से पहले तो आ जाए तो भाई सोने में सुहागा है, ठीक है। वहां तक हम लोगों की ये जो रिजल्ट है वो आ जाएंगे। अगर 25 तक हमारा रिजल्ट आता है तो हम पूरी होप करेंगे कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में रैंक कार्ड है वो हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में आगे की जो प्रोसेस होने वाली मेरे भाई क्या होने वाली है, रैंक कार्ड की होने वाली है। क्या होने वाली है? रैंक कार्ड की, है ना। तो रैंक कार्ड है वो यहां तक आने की पॉसिबिलिटीज। आफ्टर रैंक कार्ड आप लोगों को क्या करना है, आपकी जो काउंसलिंग की प्रोसेस है उसके लिए जाना है ना। काउंसलिंग के लिए एक चीज पहले ही बता देता हूं, जैसे ही काउंसलिंग के लिए जाओगे तो जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन ध्यान रखना आप टाइम से पहले कॉलेज की जो पीडीसी वगैरह है वो कैसे भी करके ईच एंड एवरी कंडीशन में वो आपको कंप्लीट वहां से करवा लेनी है। पीडीसी आप लोगों को लेके आ जानी है और जो भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, उसके साथ में कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया वो आप कॉलेज से कलेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। और विदाउट डॉक्यूमेंट्स आगे की जो काउंसलिंग की फर्दर प्रोसेस होती है वो नहीं होती है। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे उसके बाद में क्या होता है, चॉइस फिलिंग भरना होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होगा, ठीक है, चॉइस फिलिंग। तो ये आईसीआर की काउंसलिंग चलेगी, इसका पूरा कितना टाइम लगेगा पहले थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। अगर हमारा फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में है ना, फर्स्ट आपका 5 सितंबर तक क्या आता है, 1 से 5 सितंबर तक अगर रैंक कार्ड आ जाता है ना, रैंक कार्ड आ जाता है तो जस्ट उसके बाद में काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। और काउंसलिंग में कितना टाइम लगेगा, कम से कम 25 दिन हम काउंसलिंग के
मान के चलते हैं कि इतना टाइम तो लग जाएगा। सो दैट्स फाइनल ये है कि सितंबर का पूरा महीना आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया के अंदर निकल जाएगा। हो सकता है कुछ दिन आपको अक्टूबर के भी वहां पे देखने को मिले, ठीक है। तो ये एक पूरी प्रोसेस रहने वाली है। अक्टूबर से आई थिंक जहां तक जिस कॉलेज में क्लासेस वगैरह का शेड्यूल है वो सारा सिस्टमेटिक बेस से चलने लग जाएगा। अभी ज्यादा कोई स्टेट यूनिवर्सिटीज में भी ऐसा सिस्टम नहीं कि क्लासेस वगैरह चल रही, हार्डली आप लेट होंगे तो 15 से 20 दिन का किसी किसी स्टेट के अंदर थोड़ा नुकसान हो सकता है, बाकी ज्यादा कोई यहाँ पे इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करूं तो, ठीक है। तो ये काउंसलिंग प्रक्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट होगा चॉइस फिलिंग। अब चॉइस फिलिंग जो होगा तो आईसीआर के अंदर काउंसलिंग होती है, उनके 4 राउंड होते हैं। कितने राउंड होते हैं? 4 राउंड होते हैं, जो क्या होते हैं मेन काउंसलिंग के होते हैं ना, मेन काउंसलिंग के होते हैं। उसके बाद में एक होता है वो, इसको आप क्या बोलते हैं, मॉपअप या फिर फाइनल राउंड के नाम से भी आप उसको जानते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रोसेस जो आप लोगों की रहने वाली है वो रहने वाली है चॉइस फिलिंग। और चॉइस फिलिंग के लिए आप इन नंबर पे मैसेज कर देना, ठीक है, और आईसीआर काउंसलिंग मेंटरशिप लिख देना, पूरी डिटेल आप लोगों को भेज दी जाएगी 9214005895, ताकि आपकी काउंसलिंग के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आए। क्योंकि काउंसलिंग में बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं, जिसकी वजह से अच्छा रैंक होने के बाद भी उनको अच्छा कॉलेज है वो नहीं मिल पाता है, ठीक है। या फिर बहुत सारे लोगों का माइंडसेट होता है कि मुझे आगे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है, या फिर बहुत सारे लोगों का होता है कि मुझे रिसर्च के सेक्टर में ही आगे जाना, तो उसके हिसाब से आपको अपनी कॉलेज की प्रेफरेंस है उसको सेट करना है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं वो मास्टर्स में चॉइस फिलिंग में मैटर करती है, तो वो सारी चीजें आप अच्छे से करवा सकते हैं। एग्री कैपिटल के साथ में जोड़ोगे तो सारी चीजें आपकी 1 by 1 गूगल मीटिंग के अंदर भी क्लियर कर दी जाएगी। क्योंकि मैं अगर आपको बता दूं कि आईसीआर पीजी के अंदर लास्ट 3 साल से हम मेंटरशिप प्रोग्राम में हजारों बच्चों को देश के अलग अलग यूनिवर्सिटीज तक पहुंचा चुके हैं, और आईसीआर यूजी में पिछले 4 साल में लगभग 3000 के समथिंग अलग अलग यूनिवर्सिटीज में बच्चों को भेज चुके हैं। तो विदाउट एनी डिले यू कैन ज्वाइन आवर मेंटरशिप प्रोग्राम। बाकी कोई दिक्कत प्रॉब्लम क्वेरी है तो आप बता सकते हैं, बाकी चैलेंज आप जरूर लगा देना। आगे की फर्दर प्रोसेस जो भी होगी जैसे भी होगी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाना, ताकि आगे की जो भी अपडेट्स होगी सबसे पहले आपको वहां पे मिलती रहे। मिलूंगा जल्दी नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।